क्या घटना हुई सर? घटना ऐसा हुआ, आंधी आई थी ना, आंधी से और उसके अंदर पाइप लाइन चलती है तेल की, गर्म तेल की, जी। वो बचते हुए उससे आग लग गई। उस पर आग लगी। हाँ, लगभग इसमें कितने लोग काम करते हैं आपके यहाँ? उसमें करते हैं करीब 170 आदमी ना, 170 आदमी। कहाँ के लोग मजदूर कहाँ के हैं सभी? मजदूर बाहर के भी हैं, यहाँ कर के भी हैं, लोकल के भी हैं। तो वो लोग कहाँ हैं सब? उनमें कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई, कितनी चोट लगी उनकी? चोट किसी के नहीं लगी है। अच्छा, किसी की कितने लोग थे यहाँ जब ये हादसा हुआ था यहाँ उस पे समय? जितने भी थे वो सब बाहर आ गए थे। अच्छा, अंदर सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है। सब लोग सुरक्षित बाहर आ अपने आप गए। निकल गए थे, प्रशासन ने निकाला था? अपने आप निकल गए। अपने आप निकल अगर गए थे। बात करें आकलन की तो कितने का नुकसान लगभग आपका हुआ है इस फैक्ट्री में? इसमें आकलन कराए तो कम से कम 100 करोड़ का। 100 करोड़ का, 100 करोड़ रुपए का कोई कैजुअलिटी नहीं है। देखिए, कल रात में आंधी के बाद यहाँ देखिए मेंथा की जो इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, इसमें आग की घटना हुई थी। रात भर इसमें पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम्स ने आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया, तो सुबह जाकर शांत हो पाई है। तो उस समय भी हम लोग यहाँ पर उपलब्ध थे, एसएसपी साहब, मैं, हमारी पूरी टीम यहाँ थी, डिप्टी डायरेक्टर फायर भी आई थिंक यहीं थे। तो अभी तक प्राथमिक कारणों का अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। एक तरह का इंडस्ट्रियल हैजर्ड ये देखने में आ रहा है। इसमें अच्छी बात यही थी कि जितने भी लेबर थे, कार्मिक थे, वो सब बाहर निकल गए थे और अभी तक किसी के कंफर्म डेथ की यहाँ पर कोई सूचना नहीं है। तो जब पूरा एनालिसिस होने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि आग लगने का कारण क्या था। फिलहाल हम लोग का पूरा फोकस ये है कि जो डैमेज है उसे कम किया जा सके और किसी प्रकार की कोई जनहानि न हो। सर्वजन यहीं पे जो है इसमें मौजूद थे, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि अभी देखिए, अभी तक जब कल रात में जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि शायद यहाँ हाइड्रोजन रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है, तो उसका कोई एक टैंकर था और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं आग शांत हो गई है, तो हो सकता है उसका भी डैमेज जो है वो आग के दौरान हुआ हो। और जब तक पूरा परीक्षण नहीं हो पाएगा टेक्निकली, तब तक इस प्रकार की डिटेल दिया जाना संभव नहीं है। केवल यही बात कही जा सकती है कि इसमें अभी तक जनहानि कोई नहीं हुई है कोई मेजर, और फैक्ट्री में जो लॉस हुआ है उसका आकलन हम हो रहा है। सुबह दो भाई बात कर रहे थे कि हमारा एक भाई मिस हो गया है, हमारे साथ काम कर रहा था। हमारी जानकारी में भी ये प्रकरण आया है, पर अभी तक हम लोग उसको कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसे इसमें से मलबे का वो होगा उसके बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे, और यदि किसी भी प्रकार की हानि हुई है तो उसको बिल्कुल आपदा के अंतर्गत जो लाभ दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे। सर, इसमें जो कार्मिक थे उनके किसी परिजन से आपकी बातचीत हुई है? कल इवनिंग में यहाँ पर कुछ लोग थे जिन लोगों ने बताया था कि जैसा आपने बताया कि उनके शायद फैमिली के एक मेंबर मिसिंग है। एक व्यक्ति इंजर होकर मेडिकल कॉलेज भी पहुंचे थे, उनसे भी बात हुई थी। तो जब यहाँ पर सभी पूरे जो डैमेज है, जो मलबा है, उसका आकलन होने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि क्या परिस्थिति। अभी तक ये भी निकल के आया है कि अग्नि नष्ट हुई है सर, क्या उनको मुआवजा दिया जाएगा सर? जहाँ पर भी दैवीय आपदा से फसलों का नुकसान होता है वहाँ पर दैवीय आपदा के अंतर्गत मुआवजा दिया जाता है। अग्नि संबंधी चीजें लगातार चालू नहीं थी, ये भी सामने आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कल रात में लगातार 4 से 5 घंटे हम लोग यहाँ उपलब्ध थे। हमारे 6 फायर टेंडर यहाँ बरेली और कासगंज से मिलाते हुए, फोम टाइम और पानी के फायर टेंडर सब यहाँ उपलब्ध थे। पर क्योंकि आग का स्केल बहुत ज़्यादा था और जो जिस चीज़ में आग लग रही थी ये ज्वलनशील है, इसलिए उसको कंट्रोल करने में समय लगा। तो इक्विपमेंट का कोई इशू नहीं था, पर आग का स्केल ज़्यादा होने की वजह से